एयरपोर्ट बाकड़ा मस्जिद में नमाज हुई बंद, एंट्री पर भी लगी पाबंदी। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी का आया बड़ा बयान। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि अथॉरिटी ने ना ही कोई दिया है इंफॉर्मेशन, ना ही मिली है उनको परमिशन। ये जोर जबरदस्ती का है मिशन। क्या यानी कि ये जोर जबरदस्ती से नमाज पर पाबंदी लगाई जा रही है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने सच टीवी 24/7 से बातचीत के दौरान कहा कि इससे पहले भी हम आवाज उठा चुके हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी को हमने मशवरा भी दिया है कि मुसलमानों के जो बड़े अदारे हैं उनसे आप राब्ता करें, उन्हें लेटर दे ताकि इस मामले में सर जोड़कर बैठा जा सके। मुसलमान भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी चीज को लेकर मतनाजा हो और बंगाल का माहौल यानी बंगाल का आबो हवा खराब हो। मौलाना ने साफ तौर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी को यह मशवरा दिया कि वो दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से राब्ता करे और उनके प्रेसिडेंट से बातचीत करे ताकि इस मसले का हल हो सके। मगर ये मशवरा दिए हुए 2 महीने का वक्त गुजर चुका है। अब तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस मशवरे पर कोई भी अमल नहीं किया है। आज सुबह सवेरे जब हमें खबर मिली कि मस्जिद पे पाबंदी लगा दी गई है, नमाज अदा करने नहीं दी जा रही है मुसल्लियों को, तो अब ये खबर जंगल के आग की तरह फैल गई है। मौलाना ने मुसलमानों से अपील की है कि इस मामले को किसी भी एंगल से भड़कने ना दे, सड़क पर ना उतरे, क्योंकि बीजेपी यही चीज चाह रही है। जैसे ही मुसलमान बंगाल में सड़क पर उतरेंगे, बीजेपी को एक मौका मिल जाएगा। साथ ही मौलाना ने मोदी सरकार और शुभेंदु सरकार पर तंज करते हुए कहा है कि तारीख ये लिखी जाएगी कि जब बीजेपी में मोदी की सरकार थी तब भी मस्जिद को ढाई गई और तब भी नमाज पर पाबंदी लगाई गई, तो फिर बंगाल में जब शुभेंदु सरकार हो तो फिर मस्जिद पर पाबंदी ना लगे, मस्जिद में नमाज पर पाबंदी ना लगे, ये तारीख कहीं अधूरी ना रह जाए। यही वजह है कि आज ये बात कहने पर हम आमादा हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि आज सुबह के वक्त जब मुसल्ली नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए तो वहां पे एंट्री करने नहीं दिया गया। आपको साथ ही साथ ये बताती चलूं कि इस मस्जिद में एंट्री के लिए कुछ गाइडलाइंस भी तैयार किया गया है। यानी जो मुसल्ली नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें अपना आधार कार्ड या आईडी प्रूफ लेकर जाना पड़ता है। विदाउट आईडी प्रूफ इस मस्जिद में जाने का परमिशन नहीं है। साथ ही वो 100 से ज्यादा जो मुसल्ली नमाज के लिए जाते हैं उन्हें बस लेकर आती है और बस लेकर जाती है, यानी इनके लिए सेंट्रल फोर्स भी वहां तैनात रहती है। बेगर सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल फोर्स की सिक्योरिटी में ही मुसल्ली नमाज अदा कर पाते हैं। नमाज अदा करने के बाद वहां बैठने का भी परमिशन नहीं है, सीधा नमाज पढ़े और अपने अपने घर को लौटे। ये आलम में इस आलम में यहाँ पे मुसल्ली नमाज अदा करते थे, मगर अब इस मस्जिद को हटाने के लिए एड़ी चोटी एक की जा रही है। कई बार इसे लेकर विवाद बन चुका है, कई बार इसे हटाने की बात की गई है, मगर सरकार आती और जाती रही, मगर मस्जिद जूं के तू रही है। यह मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी पर बताई जा रही है कि ये मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी पर तामीर की गई है और ये मस्जिद उस वक्त तामीर की गई है जब एयरपोर्ट नहीं हुआ करता था। यहाँ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आज एयरपोर्ट जिस जमीन पर कायम है वो जमीन वक्फ प्रॉपर्टी है। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने सच टीवी 24/7 से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि इस सिलसिले में हम एयरपोर्ट अथॉरिटी को कई बार कॉल भी किए हैं, उसके बावजूद भी कॉल का रिस्पांस नहीं दिया गया। आखिर क्यों नहीं दिया गया और एयरपोर्ट अथॉरिटी चाहती क्या है, इसके बारे में भी कुछ गाइडलाइन नहीं दिया गया है और ना ही कुछ बातें हुई है। यानी मस्जिद मुंतकिल होगी या फिर शहीद की जाएगी, अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। यानी शहीद करके मस्जिद को क्या दूसरी जगह दिया जाएगा मस्जिद के नाम पर या दूसरी जगह दी जाएगी, अब तक इसके बारे में खुलासा नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मस्जिद को शहीद कर दी जाएगी या फिर मस्जिद जूं के तू रहेगी, मगर साथ ही साथ सियासत भी शुरू हो चुकी है। आइए सुनते हैं मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने क्या कुछ कहा है। দমদম এয়ারপোর্টের মধ্যে একটি মসজিদ ছিল আছে, বাঁকড়া তার পাড়ার নাম। 1962 সালে ওই পাড়াটা ন্যাশনাল হাইওয়ের পশ্চিম দিকে এয়ারপোর্ট অথরিটি স্থানান্তরিত করে। আমি ওই পাড়ায় বাস করছি প্রায় 40 বছর। আমাকে ওই কমিটির সভাপতি করেছেন। আজকে সকালে খবর পেলাম সম্ভবত 8 নম্বর গেট দিয়ে নামাজিরা মসজিদে যান। ফজরের নামাজে যেতে দেওয়া হয়নি, জোহরের নামাজে যেতে দেওয়া হয়নি, আসরের সময় তারা যাবেন। ওখান থেকে হাজী মনসুর সাহেব এবং মোহাম্মদ জমিল মুন্সি আর আবুল কালাম
আরও পাড়ার লোকেরা ফোন করেছিলেন যারা কমিটির মেম্বার। আমাদেরকে বিনা নোটিশে এয়ারপোর্ট অথরিটি গেটটি বন্ধ করেছে। 130 বছর মসজিদে নামাজ হচ্ছে, এটা অন্যায়, এটা বল প্রয়োগ হয়েছে। একইভাবে আলোচনা তারা করেননি, এটা আর একটা বিষয়। আমরা ভারতের নাগরিক, এয়ারপোর্টের সুবিধা অসুবিধা আমরা জানি। মুসলমান নিজের হাতে মসজিদ তুলে দিতে পারে না। আমি বলেছিলাম দারুল উলুম দেওবন্দ পৃথিবীর আইকন, সমস্যাটা সেখানে আপনি পাঠান, লিখে আমাদেরকে বলেন, আমরা আপনার সাথে যাব। এই অবস্থা মসজিদটা কি করা যাবে? একইভাবে জমিয়ত উলামা হিন্দ দিল্লি অল ইন্ডিয়া বেস বড় প্রতিষ্ঠান, মুসলমানদের বিশ্বাসের জায়গা, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড। আমরা বলেছিলাম 1.5 মাস 2 মাস আগেও এয়ারপোর্ট অথরিটিকে আপনারা বলেছিলাম চিঠি দেন, তারা সে উত্তর দেয়নি। আজকে এখান থেকে 3 বার এয়ারপোর্ট অথরিটিকে এই মোবাইলে টেলিফোন করেছি, এয়ারপোর্ট আইসিকে করেছি, তারা ধরেননি। এটা তাদের দায়িত্বহীনতা। যাই হোক, আমরা রাজ্যবাসীকে বলবো, কেউ রাস্তায় নামবেন না। বিজেপির ছেলেরা চাইছে মারামারি করতে, এটা তাদের ইস্যু নয়। আরএসএস বিজেপির সাথে এইভাবে আমাদের কোনো ঝগড়া নেই, সাবধান থাকবে। আমরা চিঠি পাঠিয়েছি, সেম চিঠি প্রত্যেক জেলা শাসক এবং এর কপি গভর্নরের কাছে, এয়ারপোর্ট অথরিটির কাছে জেলার সভাপতি সম্পাদক দেবেন। আমরা তার লিঙ্ক পাঠিয়ে দেব, চিঠির বায়ানটা। আমরা দোয়া করব তারা মসজিদ খুলে দিক, আলোচনা করুক। জোর করে মসজিদ নিলে নেবে, মানুষ বলবে মোদি সরকার মসজিদ ভেঙেছে, শুভেন্দু সরকার মসজিদ ভেঙেছেন। তিনি করছেন এই কথা আমি বলতে পারবো না, এ খবর আমার কাছে নেই, কিন্তু তিনি তো মুখ্যমন্ত্রী। আলোচনার রাস্তা খোলা আছে। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা। বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমি বলবো শান্তিতে থাকবেন, রাস্তায় নামবেন না। এটা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী জমিয়তের প্ল্যাটফর্মে একান্ত অনুরোধ করছি।